गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसी तरह से गुनगुनाइए, मुस्कुराते रहिए। हुआ चूँकि हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्टेड है और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे आने वाले ऑनलाइन पढ़ाई को आप लोग इतना सम्मान और इज्जत दे रहे हैं और बेहतर ढंग से सब्सक्राइबर भी हो रहा है। तो आज आईटीआई का सेकेंड क्लास होने के लिए तैयार हैं हम लोग और सभी तैयार हैं सीखने के लिए। तो सेकेंड क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ, आप 7 और 8 में ऐसे ऐसे कई आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ मेरे पास आने का मकसद आपको यही है कि हम शॉर्ट फॉर्म में से सीखना चाहते हैं। लॉन्ग में तो हम जानते ही हैं। आप हमें शॉर्ट फॉर्म में सिखा दीजिए ताकि मैं अच्छा से एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकूं। तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए ही मैं सिखा रहा हूं आपको। बस सिर्फ आपसे इतना निवेदन है हमसे कि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल लेटर में नीचे सब्सक्राइब लिखा रहेगा, आप उसे दबा दीजिए। बगल में घंटे आएगा, घंटे का बटन दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा, सबसे ऊपर वाले ऑल वाले घंटे में दबा दीजिएगा। मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आवाज़ करेगा और आप देख पाएंगे उसको। इसी के साथ मैं ये 2 शब्द आपको सीख के लिए देता हूं कि आप किसी भी दूसरे स्टूडेंट के लिए जो हमारे पास नहीं पढ़ते हैं और यदि वो सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मैं कहूँगा कि आप ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष ये सबसे आप बहुत दूर हट जाएं और उन्हें मदद करें। क्योंकि मेरे क्लास में भी आपको यही सीख दिया जाता है कि दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। और शिक्षा जगत ऐसा बताता है बुआ कि एक दूसरे को बांटने से बढ़ता है और रखने से घटता है। तो आप बांटिए और इसको कोशिश कीजिए कि कोटि कोटि लोगों तक पहुंचा सके हम, यानी कि ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचा सके जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए। बहुत सारी दिक्कतें होती है पर उनके घरों में मोबाइल है। अगर वो मोबाइल के ज़रिए से पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ सुगा कि मेरा लाइफ धन्य है कि मुझसे कोई शिक्षा लेते हैं। मैं घमंड नहीं करता अपने मन में कि मैं बहुत खुदकिस्मत इंसान हूँ कि मुझसे कोई शिक्षा लेते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी कराइए। और मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकते हैं हमारा, मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांगता हूँ। बाकी मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप सीखिए। आइए आईटीआई का सेकेंड क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सेकेंड क्लास शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने टाइटल में जो लिखा है आप उसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी वर्गमूल एवं घनमूल। अब कहते एक ही संख्या की पुनरावृत्ति का वर्गमूल। अब आप देखिए सुगा कि 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 11 का होल स्क्वायर 1 और 1 कितनी संख्या है सुगा, पहले गिनती करेंगे। 1 और 1 2, यानी कि 1 2। उसके बाद करना कुछ नहीं, उसके पीछे वाली सारी संख्या लिख देना। इसके पीछे 2 के पीछे क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। यही आपका आंसर हो गया। 11 का होल स्क्वायर 121 हो गया। अब एक ट्रिपल दे दिए सुपर। अब गौर से देखे, वह 3 वाला दे दिए, 1 2 3, यानी कि 1 2 3। और इसके पीछे कितनी संख्या आती है वह उसको क्रम करके लिख देना है। यानी 2 और 1 आया, पहले 2 उसके बाद 1 लिख दिए। ये हमारा 111 का होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इस पर भी नहीं समझ पाते तो कमेंट कीजिए या तो हमें कॉल कीजिए सुगा, मैं उस पर भी अच्छे ढंग से बता सकता हूँ आपको, और जहां पर नहीं समझ में आती है। आप देखिए सुगा, ये 4 1 1 का होल स्क्वायर करना है आपको तो आप आसानी से कर सकते 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 गिन करके लिख देंगे और उसके पीछे वाले जितने भी हैं सबको क्रम में लिख देंगे। हो गया आंसर। आप देखिए सुगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 गो का, तो 1 2 3 4 5, और इससे सिर्फ उल्टा कर देंगे 3 2 1, यानी इसके पीछे वाला सारा क्रम लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया। जितनी भी देंगे इस तरह का क्वेश्चन तो आप बताइए वो आप चुटकी में हल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बता रहे नो 111 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा सुगम, आसानी पूर्वक आप उसे बता दीजिएगा क्योंकि आपको जानकारी है ना। और यदि किसी को जानकारी नहीं है तो आप भुज भी कर सकते हो जगह पर जाकर के कि बताइए तो 111 का होल स्क्वायर क्या होगा। आप सफल हो सकते हैं सुगा जब कुछ बेहतर सीखिए और इससे अलग सीखिए, तब मजा आएगा आपको। 11 का होल स्क्वायर कैसे होता है सारा चीज आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। एक बार हम स्पीड से करके दिखाते हैं आपको। 11 का होल स्क्वायर होगा 1 और 1 2 संख्या है तो 2 संख्या लिख दिए, उसके जस्ट पीछे वाला लिख दिए, हो गया आंसर।
1 2 3 यानी कि 1 2 3 और उसके बाद जस्ट इसके पीछे वाला 2 और 1 है, 2 और 1। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 और जस्ट इसके पीछे वाला घुर जाएंगे, आंसर हो गया। अब देखिए सुगा 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 और जस्ट इसके पीछे वाला घुर जाइए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया सुगा। आप एक वाला सारा टर्म को आपको सीख गए हैं। किसी तरह का परेशानी हो, किसी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं आप। आगे आइए देखते हैं सुगा। अब सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सर ये एक एक वाला तो आप बहुत अच्छा से बता दिए और आपको आता भी था इसलिए बता दिए आप हमको बताइए कि 22 का होल स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा। जब हम 22 का होल स्क्वायर करेंगे सर तब क्या होगा, आप हमको सिखा सकते हैं इसको। हाँ सर हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। और आप अच्छी तरह से जानते हैं करना कुछ नहीं है, बस कितनी संख्या हमें ये बता दीजिए, 1 और 1 2, 1 2 और इसके जस्ट पीछे वाला लिखते हैं ना सुगा। हाँ सर मैं 11 वाला में अभी सीखा था मैंने कि 11 का जब होल स्क्वायर था तो 1 2 और उसके जस्ट पीछे वाला लिख देते थे सर। बाकी ये तो यहाँ तक तो हमने सीख गया, आगे बताइए हमको। तो आगे 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कितने होते हैं, 4, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सुगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4 यानी 484 हो गया, इसका आंसर हुआ। अब देखिए 222 हो गया, 222 हो गया तो करना कुछ नहीं है सुगा, जो 11 वाला रूल था वही पालन करना। 1 2 3 1 2 3 और फिर इसके पीछे लौट जाना है और फिर गुना कर देना है किससे, 2 का होल स्क्वायर। इकाई अंक में क्या है सुगा, 2, बस इकाई अंक को देख के ही काम करना है। इकाई अंक का 2, 2 का होल स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए सुगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अब देखिए 2 2 2 2 होल स्क्वायर हो गया सुगा, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 और घटते क्रम चले जाएंगे, 3 2 1। अब ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे नुनू, कितना आएगा, 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सुगा। क्या कहीं भी आपको इसमें डाउट नजर आता है सुगा, नहीं। देखिए कुछ बच्चे हमको ये कह रहे हैं कि सर आप वाट क्यों दे दिए कि उसको गुना क्यों नहीं किए, तो तोरा मत लग रहा है अपने से कर, एकदम आलस पुरुष है। अब इसको मल्टीप्लाई अपने से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एक 4, कुछ से कीजिए। अब देखिए वो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2 3 4 5 और उसके जस्ट पीछे भूल जाइए हुआ 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई हुआ 2 का होल स्क्वायर 4। क्या इस तरह का प्रश्न अगर आवे सुगा तो क्या लगता है आपको कि सामने वाला से डायरेक्ट फाइट आप कर दीजिएगा क्या, एकदम 100% कर सकते हुआ। और आप फाइट करने में तो माहिर है वो हमको पता है, क्योंकि इतना बेहतर अगर ट्रिक लेकर के सामने आएंगे तो आप तो उछलिएगा ही, हमको पता है। आइए देखते हैं, 2 का हो गया। अब इसी पर सर अगर हमको बताइए 3 वाला दिया रहे, 4 वाला दिया रहे, 5 वाला दिया रहे, मुझे लगता है कि आप सीख चुके होइएगा। अगर 33 का होल स्क्वायर करना है सुगा, 33 का करना है तो कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही करना है, 1 और 1 2 1 2 11 वाला रूल ही और इसके जो पीछे वाला। और इकाई अंक में क्या है, 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 हाथ लागल 1 और 9 9 1 का 9 और 1 सुगा 10, आंसर। अब ये 33 3 को 3 दे दिए हुआ होल स्क्वायर, 1 2 3 1 2 3 और 2 1 और ये 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सुगा, सब हम ही को खटाइएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 और 1 4, अब 1 2 3 4 और जस्ट इसके पीछे आ जाएंगे सुगा। आप बताइए क्या होना है इसके बाद, बिल्कुल सही पकड़े हैं सुगा आप। ये 4 के पीछे 3 है सर, वो दे दीजिए, जो इसके पीछे है क्रम के अनुसार दे दीजिए बस। और इसमें क्या करना है आपको, 3 का होल स्क्वायर करके 9 से मल्टीप्लाई कर देना, यही हो गया आपका आंसर। 3 वाला, 4 वाला सीखना है सुगा, तो 1 2 3 1 2 और उसके बाद घुर गया 1 और इसी में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का होल स्क्वायर 16 से आंसर। परेशानी हो नहीं सुगा, परेशानी नहीं है इसमें। आप 44 का होल स्क्वायर कीजिएगा
इससे अच्छा है कि करम में आप कर दीजिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं सुगा कि सर आप 16 से डायरेक्ट गुना कीजिएगा, इससे बढ़िया हम 44 गुना 44 नहीं करेंगे, करिए ना। कौन रोका है थोड़ा, कोई रोका है नहीं ना, तो चलिए मिटा दिन लो। अगर दो संख्या हुआ स्क्वायरिंग में दिया रहे तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर होता है सुगा। यानी कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि अगर कोई अंतर में अंक बी ए दिया है, अगर अंदर में कोई संख्या बी ए दिया है बुआ और उसका होल स्क्वायर करना है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। और अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो फिर हमको मत कुछ कहिएगा, ठीक ना, हम सिखा देते हैं यहाँ पर आपको, एक ठो दो ठो सिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए सुगा, जैसे 25 का होल स्क्वायर करेंगे 25 का होल स्क्वायर करेंगे सुगा, तो क्या करेंगे, आप मानिए कि दोनों आपस में भाई है, 2 और 5 आपस में क्या हुआ, भाई, और दोनों भाई आपस में लड़ाई किया और अलग हो गया। तो अलग हो गया तो क्या किया, अपना पावर यानी पैसा अलग ले किया, ठीक है, यही है ए स्क्वायर, यही है बी स्क्वायर। अब करना क्या है, 2ab, 2 को लिख दीजिए अपने मन से, ab यानी कि 2 गुना 5, बात समझ लो हो। यानी कहे कि हमरा ये हो कि 5, ये दोनों 2 और 5 आपस में भाई हैं, दोनों को आपस में झगड़ा हो गया और दोनों आपस में अलग होने के कारण से ये अपना स्क्वायरिंग ले लिया, ये अपना स्क्वायरिंग ले लिया, और क्या होता है बीच में 2 अपने मन से हुआ, अपने मन से, और बाकी 2 और 5 को दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, और हाथ लागल सुगा आपका 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 2 हुआ 22, फिर हाथ लगाए कितना 2, और 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, यानी कि कितना हो गया हुआ 625। एक रूल आपका ये था। दूसरा रूल आपका 25 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करना है आपको, ये सर इसको कैसे करते हैं, जी सर बिल्कुल हम सिखाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये भी 25 और 25 का मल्टीप्लिकेशन है, आसानी से इससे भी किया जाता है, लेकिन इससे आसान नहीं होगा सुगा, ये एक लाइन में बन जाएगा। 5 का 5 से गुना, 5 का 5 से गुना 5 25, और फिर उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई और जोड़ कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, यानी जोड़ दिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 10 20, अब बकिया 2 बचल है, 20 और 2 22, बाकी कितना बचा 2। अब ये अंतिम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 2 6, ये भी आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, ये मल्टीप्लाई करना था और ये भी मल्टीप्लाई करना था, और बीच में मल्टीप्लाई क्रॉस करके और उसके बाद जोड़ देंगे। आप दोनों में से जो भी सीख पाए वो अच्छी बात है, इससे हर एक क्वेश्चन का हल हो जाएगा सर। आप देखिए 25 का होल स्क्वायर एक बार और देख लीजिए सर, किसी अन्य संख्या का दिखा देते हैं आपको, किसी अन्य संख्या से आपको दिखा देते हैं हम। जैसे कि सर आप कुछ भी सोचिए अपने मन में। अच्छा सर एक बात बताइए, अभी पीछे 11 का किए थे आप, क्या इस विधि से 11 कर सकते हैं आप, बताइए तुमको। बिल्कुल सर, अब वो 2 ही संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 111 का कीजिए, तो पागल है हम। अब यहाँ देखिए 23, यहाँ बतला ये कि 2 ही संख्या होता है, कितना है वो 23 का होल स्क्वायर। आप जो बोले हम वही लिए हैं, ठीक ना, हमको कुछ बोलिएगा नहीं। अब ये दोनों का अलग कीजिए, जो बोलना है संख्या बोलिए, लेकिन 2 ही को अंक होना चाहिए। 3 का होल स्क्वायर हुआ, दोनों भाई था आपस में, झगड़ा हुआ, अलग होने के बाद अपना पावर लेके अलग हो गया, और उसके बाद कुछ नहीं करना, 2 अपने मन से याद रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना 3, यानी 3 का स्क्वायर सुगर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाथ लगल 1, और 2 का स्क्वायर 4 आए 5, यानी 529। वो रूल से भी एक बार देख लेते हैं, बाकी तो हम बताएंगे नहीं अब आपको, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं और आप बारी बारी से हमारा वीडियो घुरा करके यही चीज़ को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से करिए 3 तिया के 9 सर, 3 तिया के 9। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखिए,
मल्टीप्लाई करके जोड़, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 6 6 12, और 12 की 2 हाथ लागल सुगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5। आया नहीं? आना ही है। कोई भी संख्या लीजिएगा तो आएगा ही। अब देखिए बगल से पॉइंट आया कि सर आप ऐसा करके दिखा दिए हमको, आप सोचिए कि आप 32 लेके दिखाइए हमको, इससे सर सब ये बनेगा, जितना धरती पर संख्या आएगा सब बनेगा इस फॉर्मूला से। 32 दोनों भाई आपस में क्या हुआ है पहले ही बता दीजिए हमको, अलग हुआ है। तो दोनों अलग हुआ है तो 2 का स्क्वायर लेकर के अलग हुआ, 3 का स्क्वायर लेके अलग हुआ। अब 2 गुना, यहाँ देखिए 3 गुनी 2 आ गया। अब देखिए हुआ 2 का होल स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ लागल 1, और 3 का स्क्वायर 9 और 1 मिला के देख लिया। ठीक है, मोबाइल है ना तो हाथ में टिपिया आ कैलकुलेटर निकाल के और ओकरा में मल्टीप्लाई करिए, 32 गुना 32 करिए। ठीक, अब देखा तो पूछ जेते है कितना, 1024। ठीक है, आंसर हो गया है। क्या इसमें किसी भी संख्या को कर सकते हैं सर स्क्वायरिंग वाला? हाँ, 3 वाला नहीं होना चाहिए, वो कितने वाला होना चाहिए, 2 वाला। आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो 2 वाला कोई भी संख्या हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 22 हो, चाहे 11 हो, चाहे 33 हो, चाहे 44 हो, चाहे 55 हो, चाहे कुछ, हर चीज इससे सॉल्विंग कर सकते हैं। सुगा आप समझ चुके होंगे, आगे आइए। अब स्टारिंग बना करके आप लिखिएगा, जिसकी इकाई अंक की संख्या पर 5 हो, जिसके इकाई अंक पर 5 हो, जिस संख्या के इकाई अंक पर 5 हो, 5 हो, उसका वर्ग कैसे करेंगे सुगा? 25 का होल स्क्वायर करेंगे सुगा, 25 का होल स्क्वायर करेंगे। 25 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 25 का होल स्क्वायर कितना होगा सुगा, वो देख लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, जिसके इकाई अंक पर 5 होगा वो अपने मन से 25 आप डाल दीजिएगा, अपने मन से। कौन मन से? हाँ, अपने मन से। अब ये अंत में देखिए क्या है वो आपका 2, अपने मन से 1 जोड़ देना है 2 में, और इसी से गुना कर देना, यानी कि 2 गुना और इसी में मल्टीप्लाई प्लस कर देना 1 और मल्टीप्लाई कर देना इसको। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये 5 था, हम 25 अपने मन से लिख दिए, और इसमें क्या करना है आपको 1 जोड़ना है, यानी कि 2 गुना, अब यही 2 में क्या करना है 1 अपने मन से जोड़ देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 और 1 3 और 3 दूनी 6। समझ गए नो? 6 हो गया। अब सर 35 का करके दिखाइए, तो 15 का करके दिखाइए, 15 भी नहीं हुआ है, 15 का करके दिखाइए। कर देते हैं सर। अब 5 का स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है 25, जिसके 5 इकाई अंक पर रहेगा 25। अब क्या करना है, 1 में 1 को जोड़ना है, लास्ट में क्या है वो 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, 1 और 1 होगा 2, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ना होगा, होगा ना, होगा ना, गुड, ये होगा सर। आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखिए नो, ये कर सकते हैं सर, हाँ आप बिल्कुल कर दिए, 15 15 2 25। अब हम अपने से करें सारा चीज उधर। अब देखिए सुधा इधर यहाँ करते हैं कि सर 35 का होल स्क्वायर कीजिए। तो हमने क्या कहा था कि इकाई अंक पर यदि 5 किसी कारण से दिख जाए, इकाई अंक पर किसी कारण से 5 दिख जाए तो आप उसके बदले में 25 अपने मन से डाल दीजिएगा, और उसके बाद 3 है, आप इसी में 1 जोड़िएगा। 5 वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको तो हम पहले ही दे दिए है ना, वो बेटा अपना संतुष्ट हो गया 25 लेके। अब इसमें काम है हमको, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो पूरे का हुआ 4, और 4 और इसी संख्या से गुना कर देना है, 4 तिया कर, यानी हमने क्या किया हुआ 3 गुना 3 में हम 1 जोड़ दिए और 12 लिख दिया, आंसर हो गया।
सर 45 का करके दिखाइए तो। आसानी से कर सकते हैं सुबह। 5 इकाई अंक में दिखला हो, गौर से देखे कर चेहरा कैसा लगे। हाँ काला है, काला है पर अगर बहुत कीमत है। आई कांटेक्ट हुआ। देखिए 5 का स्क्वायर अपने आप 25 अपने मन से। 5 का काम खत्म। आया 4, 4 में 1 जोड़ दिए 5, 5 चौकी। यही होगी आंसर। आप नोट कर लीजिए कॉपी में हुआ। आपको 4 और 4 में हमने क्या किया है, 1 को जोड़ करके इसी से मल्टीप्लाई कर दिए 20, और यही 20 आपको ऊपर लिख दिए। एक्स्ट्रा काम किए सुगा, ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप सीख जाइएगा तो अपने से नहीं कीजिएगा, हैं बोला ना होगा अपने से नहीं करवा। जब यहाँ 2 हो गया है तो 1 जोड़ दिए तो 3 3 दूनी 6, अच्छी दिक्कत हो गया में। ठीक है। हाँ जो का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और इकाई अंक में जोड़ देंगे तो 26। ऐसा समय रूल पालन हुआ है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 6 इकाई अंक 5। ठीक। आप देखिए हुआ। अब आपको अगर सॉल्व करने के लिए अगर आ गया हुआ कि 50 से ऊपर वाली संख्या को हल कीजिए सर। 50 तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सुगा कि 50 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर मतलब डबल 0, 2500। इसको करने में आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी सुगा। अब आप बताइए कि सर 50 से ऊपर 51 आता है सर, इसको सॉल्व कैसे कर लें। हाँ बताए वह, बता के दिखा बता। जे पढ़ले है वो वही बता पाते हैं, जो ना पढ़ले है ओकरा को उपाय ना है। ठीक ना। हंसा मुस्कुरावा गुनगुनावा घरे में रहो। अब देखो यहाँ 51 का होल स्क्वायर करेंगे सर। आप इसी 51 को मेरे साथ भाई में बांट के नहीं कर सकते थे। हाँ सर उससे भी आंसर आएगा। मैंने कहा कि उससे कोई भी स्क्वायर बनेगा, चाहे किसी भी संख्या का रहे, 0 वाला रहे, 1 वाला रहे, 2 वाला रहे, 5 वाला रहे, 10 वाला, सब वाला बनेगा। लेकिन आसान कैसे बनेंगे सर। तो आप देखिए कुछ नहीं करना है सुगा आपको, यानी कि पिछले वाली संख्या को 5 को होल स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, 5 को होल स्क्वायर, और इकाई अंक पर आपका क्या है 1, जोड़ दीजिएगा इसको। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। फिर से पुनः एक बार देखेंगे, वो 5 है दहाई अंक पर, दहाई अंक का होल स्क्वायर कर देना है, और यही एक जो इकाई अंक पर है इसी को जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। अब इसको 26 नहीं मानना है आपको अपने मन से, इसको 2600 मानना है। बात को सुने, अपने मन से मानेंगे ऐसा। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक का स्क्वायर करके इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 1 2600, और इकाई अंक पर क्या है सुबह 1 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें ले जा करके जोड़ देंगे। 1 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें ले जा करके जोड़ देंगे। तो 1 का होल स्क्वायर कितना होगा न्यू 1। तो 1 का जब होल स्क्वायर 1 होगा तो 1 जोड़िएगा तो वो 2601। क्या हो गया आंसर आपका 2601। सुनिएगा बोलो 52 का सर कीजिए। तो हमने क्या कहा था आपको, ध्यान से सुनिएगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यही इकाई अंक को जोड़ देंगे। 25 और 2 27। सर 27 को आपको क्या मानना है, 2700 मानना है। और 2700 मान लिए, स्क्वायर क्या है वो 2,
2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 4 जोड़ दीजिए 2704 आंसर। समझ गए बात को? ये पार्टिकुलर काम किए हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ख्याल लगता है कि आप अपने से कर दीजिएगा। अच्छा एक और सेकेंड हुआ, 53 का होल स्क्वायर कितना होगा? 50 से ऊपर वाला सारा कर रहे हैं, ठीक ना? आप याद रखिएगा 50 से ऊपर वाले स्क्वायर को ज्ञात करना। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 3, इसका स्क्वायर करना नहीं है, 5 का खाली स्क्वायर करके इसको जोड़ देना है। 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, 28 नहीं मानना इसको 2800 मानना है, और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देना है 2809। यहाँ कितना आ गया? 2809। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब यहाँ से आप क्लियर 54 का बनाइए अपने से। सर होमवर्क रहा आपका 54 का बनाइए। सर 55 का बनाइए। सर ये 55 में शुरू में इकाई अंक में 5 आ गया, क्या रूल से बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, आप बना सकते हैं जिसका इकाई अंक में आ जाता है। घबरावा ना, हम है ना। 55 का होल स्क्वायर कीजिए हुआ, फिर उसके बाद 55, 56, 57, 58, 59 का होल स्क्वायर आप अपने से स्वयं घर में बैठ करके कीजिएगा बुआ, है ना। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ना 60 रूल अलग है, ठीक है। और ये वाला सारा टर्म को आप घर में सॉल्व कर दीजिए। देखिए हुआ, हम अभी ITI फेस करना चाहते हैं आपके साथ, न कि हम बरगला करके रखना चाहते हैं। समय कम है हमारे पास, इसलिए समय कम होने के कारण से हम आपको वो सारी चीज़ बता रहे हैं जो आपको कंसीडर यूज होने वाले हैं। अब मान के चलते हैं कि 3 अंकों वाला हम सिखा देंगे आपको, ब्रैकेट में कभी हम सिखा देंगे 3 अंक वाला मल्टीप्लाई स्क्वायर कैसे करते हैं सर, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको कट कर देते हैं 3 अंक वाले। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मुंह पर अभी ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, तो हम लोग उसकी तैयारी करें, न कि हम एक्स्ट्रा सीखने के वजह से हम ये एग्ज़ाम भी क्रैश नहीं कर पाएँ। वह एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आपको, मुझे लगता है कि मैं तो इतना जानकार नहीं हो सकता हूँ, पर उम्र के हिसाब से मैं जितना सीखा हूँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि दोस्त, इस समय के अनुसार ही ढलना चाहिए इंसान को। जो हमें अभी ज़रूरत है हम उसकी कामना ना करके हम भविष्य की कामना करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है वह कि संसाधन बढ़ती है। पहले के लोग ज़माने में क्या क्या थे आपको अच्छी तरह से पता है, लोग सही से कपड़ा नहीं पहन सकते थे, है ना। आपको सारी चीज़ पता है, लेकिन समय के साथ बदलाव होते होते सारी चीज़ में बदलाव आई है। तो मैं ये कहूँगा जो आपकी ज़रूरत है आप उसे मैनेज कीजिए, और इतना ज़रूरत है आपको जितना पढ़ाया जा रहा है पर डे क्लास में आप उसे स्टडी करने की कोशिश करें, और न कि आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आगे बढ़ने से आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, और आप उतना नहीं पढ़ पाइएगा जितना आपको अभी कम समय में आपको एजुकेट करना है। तो इसी तरह आइए हम आगे बढ़े हो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वह वर्ग के गुणधर्म जिसके इकाई अंक पर लिखते जाइएगा, वह जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 0 हो, सिंगल 0, याद रखिएगा। जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 हो, यानी एक ठो हुआ। सिंगल का मतलब एक, जैसे अभी आप अकेला है ना, जब मैरिड हो जाएगा ना तो आप 2 गो हो जाइएगा, तखनी ना 2 गो सुनना होता है ना तो अगर वर्ग होते है, लेकिन एगो सुनना होते तो ना होते, इसलिए तो कबारे हैं ना ये, इसी लेकर के देखा हुआ 2, 3, 7, 8 का कल है बगल से है, थोड़ा रहे था थोड़ा नहीं निकलिए, बड़ा दिक्कत होता है ना, ताकि परेशानी ना हो तो रहे, ठीक ना।
उसको यहीं तक रखिएगा। हाँ, आइए बुआ, हम कहते जो सिंगल जीरो होगा, मैं समझाने से कंटिन्यू करता हूँ, आपको कुछ और मत समझ आइएगा। हंसिए मुस्कुराइए बुआ, लाइफ है हमारा, आप किसी को कंसीडर करके ही हंसते मुस्कुराते हैं। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो अगर जिस इकाई अंक पर दिखे, फिर से बोले सुनिएगा बुआ, जिस इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो उसका कभी भी वर्ग नहीं होगा, उसका कभी भी जिंदगी में वर्ग नहीं होगा, है ना। उसका बुआ कभी वर्ग नहीं होगा। जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो, किसी बाप का औकात नहीं है बुआ कि उसका वर्गमूल निकाल सके, उसका वर्ग कर सके बुआ, है ना। उसका वर्ग कर सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते जिसके सिंगल इकाई पर जीरो हो। सर कैसे? 250 को निकाल के दिखाइए सर, इसी जगह पर 2 रख दिए, निकाल के दिखाइए सर, इसी जगह पर 3 रख दिए, निकाल के दिखाइए सर, इसी जगह पर 7 रख दिए, निकाल के दिखाइए सर, इसी जगह पर 8 रख दिए सर, निकाल के दिखाइए। भरपेट रसगुल्ला खिलाएंगे, भरपेट। क्या बोले? रसमलाई। अच्छा ठीक है, रसमलाई खिलाएंगे, लेकिन इसके जगह पर क्या होना चाहिए? सिर्फ ये सारी संख्या से आप निकाल के दिखाइए, आप रसमलाई खाइए हमसे भर पेट तक। हाँ, हमारा पता है कि हम जीत ले, हार लेना है, कोई दिक्कत ना है। जहाँ हारे नहीं हो देते अपने ही पीछे हो जाए, टेंशन ना लिए, खिले भाई वो तो क्या पसंद है। ये तो फ्री में शिक्षा लेता है और बाद फिर रसमलाई भी भर पेट खाता है, जीता तब ना कुछ कर लाइफ में, करब तो अपने हो जाए सब। तो जिसके इकाई अंक पर हुआ 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। आगे हो गया बुआ, ये 1 नंबर प्रॉपर्टीज था। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर हुआ लिखिए, जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो होते हैं, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो होते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड जोड़े वाली संख्या के रूप में नहीं आती है, जोड़े वाली संख्या के रूप में नहीं आती है। जैसे 8 को बुआ देखिए, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 को जोड़ा लग गया, इसका तो विवाह हो गया, ये तो पुंग गया बुआ, इसका रजिस्ट्री हो गया, ये बाहर आ गया, लेकिन इसका तो कोई नहीं है ना, ये तो अंदर रह गया ना, इसीलिए कहते हैं इसका पेयर नहीं लगा, जोड़ी नहीं बना। बनेगा कभी भविष्य में तो अलग बात है, लेकिन जिंदगी में तो कभी बनेगा नहीं, हमको नहीं लगता है ना। आपको लगता होगा, क्योंकि कारण है कि आप लोग तो मत पूछिए, है ना बुआ। ये हो गया। तो प्रॉपर्टीज आप क्या देखिए, जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो हो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है और उसका अभाज्य गुणनखंड जोड़ा अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। गुड। अंकों की संख्या से दोगुना या दोगुनों से कम। नंबर तीसरा हुआ, दूसरा हो गया। नंबर तीसरा, किसी भी संख्या का वर्ग, नोट कीजिएगा बुआ, किसी भी संख्या का वर्ग से प्राप्त होने वाली संख्या उस अंकों का दोगुना होता है या दोगुना से 1 कम होता है। समझिएगा बुआ, कहते हैं, हमने ये कहा आपको कि किसी भी संख्या का वर्ग से प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या के दोगुने या दोगुने से 1 कम होती है। जैसे बुआ 25 का होल स्क्वायर सर
25 25 हाँ 625। ये 1 और 1 2 था, लेकिन प्राप्त हुआ कितना 3, यानी 2 गुने 2 दूनी 4 से 1 कम आया। ये दिमाग रखिएगा, रिमाइंडिंग कीजिएगा, इससे कम आया। या तो 2 गुना आएगा या तो 1 कम आएगा, 1 ज़्यादा नहीं आएगा सर। अगर किसी में आता है तो हमको कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इसमें आता है। तो आप समझ गए बात को। प्रॉपर्टी रूल तीसरा। चौथा, किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर, किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर, किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या आधी होती है। आधी होती है, प्राप्त संख्या आधी होती है। आधी होती है लगभग, लगभग। जैसे हुआ 625 का वर्गमूल कर दिए, कितना आएगा हुआ 25, यानी कि इसका 2 3 था, 3 का आधा 1.5 होता है, लेकिन 1.5 तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए 2 आया इसका, है ना। उससे आधा ही आएगा जब भी आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आया, घबराइए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सुगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद उसकी संख्या में क्या होती है, आधी हो जाती है। या तो 1 जोड़ दीजिए उसी संख्या में, अगर अभा विषम संख्या में है तो उसमें 1 जोड़ करके आधा कर दीजिए, उसी में आंसर हो गया। ये था स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो आपने सीख लिया सुगा। अब मैं आपको एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ और इसी पर आधारित है। ये स्क्वायर खत्म हो गया आज, कल क्यूब रूट पर हम लोग चलेंगे। आज आपका स्क्वायर रूट खत्म किए हैं। हम आपको अब ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर मैं प्रश्न ऐसा पूछूं कि निम्न में से अब निम्न में से सुगा आपको यह कंसीडर करना है, निम्न में से आपको बताना है कि इसका वर्ग होना संभव है। ये स्टार का मतलब होता है कि अज्ञात संख्या, इसके पास हमको ज्ञात नहीं है। चाहे कोई भी संख्या आप सोच के वहां बैठा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप केवल देख करके चुटकी में बता दीजिए बुआ कि इनमें से कौन है जो वर्ग निकलेगा और कौन है जो इसका वर्ग होगा ही नहीं। तो हम जाने अभी सीखे बुआ कि जिसके इकाई अंक पर 2 3 7 8 और सिंगल 0 हो, वो कभी वर्ग नहीं दे सकता। तो 3 है तो वर्ग नहीं दे सकता, 7 है तो वर्ग नहीं दे सकता, है ना, और 8 है तो वर्ग नहीं दे सकता, ये 5 वर्ग दे सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा, डी। स्क्वायर का जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने समाप्त कर दिया सुबह, और मुझे नहीं लगता है कि अब होना चाहिए, परंतु अगर हमें मिलती है ऐसा क्वेश्चन जवाब तो हम बता देंगे। क्यूब रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और दोनों तो साथ ही पढ़ाया जा रहा है, कहीं परेशानी नहीं है। और ये स्क्वायर रूट का जितना भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा था, खटक रहा था, मैंने स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम को बेसिक क्लियर किया है। और कल जो आपका स्क्वायर रूट से जो चलने वाला प्रश्न है वो प्रश्न आपको दयनीय है, जो आपके सवाल क्वेश्चन को एग्जाम हॉल से कंसीडर करेगा, आपको टच करेगा, जोड़ करेगा। आप घबराइए नहीं, बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए दोस्त। और कल परसों तरसों हमको लगता है 15 दिन में हम बेटर ढंग से एंजॉय कर पाएंगे आपके साथ। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हंसी मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए बुआ, क्योंकि हम लोग का लाइफ गॉड गिफ्टेड होता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आपको बगल में लाल लेटर में सब्सक्राइब दिया रहेगा, आप उसे दबा दीजिए। घंटे का चित्र आएगा, उसे दबाइएगा, 3 ऑप्शन आएगा घंटे में, सबसे ऊपर वाले ऑल वाले में दबाइएगा। मेरा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, अर्थात मेरी वीडियो जो अपलोड होती है वह सबसे पहले आप अपने मोबाइल में देख पाइएगा। तो आप जानते हैं, हमें पहचान रहे हैं, इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। पीछे कई बार इंट्रोडक्शन मैं अपना दे चुका हूँ और मुझे लगता है कि आप ही खुशबू हैं जो मार्केट में फैलते हैं, शहर में फैलते हैं, पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बस सिर्फ आपसे इतना ही कहना हुआ कि बड़ों का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए और आप देखिएगा बुआ, आप इतना फलिए फूलिएगा कि दुनिया सैल्यूट करेगी आपको। और पूरी दुनिया के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्त कि आप ईर्ष्या क्लेश द्वेष ना कीजिए, दूसरों को चैनल को सब्सक्राइब कराइए, सीखने का मौका दीजिए उनको। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ सब्सक्राइबर मांगता हूँ। और अगर ये आप दे देते हैं तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि मेरी इतनी स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुँचता है। हमको काम करना चाहिए, है ना, हमारी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है और मुझे इससे ज़्यादा काम करना होगा क्योंकि हमारे फॉलोवर्स बहुत हैं, हमें फॉलो करने वाला बहुत है, सब्सक्राइबर बहुत है। मैं उसके तक पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहता हूं, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूं और मैं आप तक पहुंचूंगा, चाहे कभी भी समय मिले। रात में भी अगर समय मिलता है तो हम अपलोड करेंगे वीडियो, दिन में भी समय मिलता है तो अपलोड करेंगे, क्लास खुलने के बाद भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसी को सीखने का मौका दीजिए और आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके और आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज आपको पता है कि लॉकडाउन का समय बढ़ चुका है, यानी कि 2 हफ्ते बढ़ा करके 17 मई तक किया गया है। तो खैर कोई बात नहीं है और हमारी सुरक्षा के लिए ही की गई है। आप इसे समर्थन करें और ज़्यादा उलझन ना बने, घर में पड़े रहें और खुद को सुरक्षा करें और अपनी फैमिली को बचाएं दोस्तों। सिर्फ आपके वजह से पूरा फैमिली बच सकता है, नहीं तो आपकी वजह से फैमिली डूब सकता है। इसलिए खुद को बचाए रखिएगा तो आपका फैमिली बचेगा। आप दोस्त चाहते हैं कि आपके कारण पूरे फैमिली नर्क में चला जाए, अगर ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज़ आप अच्छा कीजिए जीवन में और मेरे साथ समर्थन कीजिए सरकार के साथ और मेरा भी कुछ उद्धार कर दीजिए, वो सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचा के और कोटि कोटि संख्याओं तक आपने पहुंचाया। ये इस वीडियो को अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे और देखेंगे और आपके माध्यम से ही देखेंगे। आप घरों घरों तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि घर बैठे बच्चे एजुकेट कर सकें। और मैं सारा वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए और इसी तरह हंसिए मुस्कुराइए, गुनगुनाते रहिए बुआ, चूँकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड। धन्यवाद।